आपकी बहुत सारी ऐसी शिकायतें, समस्याओं को लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी शिकायत आपको लगता है उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो आप राष्ट्रीय एकता बल से संपर्क कीजिए, जो आपके मौलिक अधिकारों में आती हैं, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मिलने चाहिए अधिकार लेकिन आपको नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय एकता बल के रेबल्स और राष्ट्रीय एकता बल संगठन मिलकर काम कर रहा है। अभी जिला हमीरपुर के हम 3 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, नदौन में, बिजड़ी में और हमीरपुर में। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे हमें और जगह से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन वहां पर भी जो लोग, जब तक रेबल्स नहीं हम अपॉइंट करेंगे तब तक इन शिकायतों को हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन अभी 3 एरियाज में तो हम प्रॉपरली आपकी शिकायतों के समाधान के लिए विभागों के बीच में और एक तालमेल बिठा रहे हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का राष्ट्रीय एकता बल के एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं, लेकिन जैसे आप पहले जीवन उत्साह में देखते थे कि हम सिर्फ केवल खबर बनाते थे, आज हम खबर का एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और हमारे साथ हमारे इस खबर के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भी साथ में हैं, और ये रिटायर्ड एसडीओ है पीडब्ल्यूडी से। लेकिन मैं आगे खबर पे ले चलने से पहले आपको दिखाऊंगा ये जो मुद्दा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस मुद्दे पे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जो जुड़ा है पीडब्ल्यूडी से ही। हालांकि ये बात अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको बड़ी छोटी सी लगेगी, लेकिन अगर एक आम आदमी बनकर सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी बात लगेगी आपको। डिपार्टमेंट के लिए बड़ी छोटी सी बात है ये, इसका डिपार्टमेंट की नज़र में कोई महत्व नहीं है। इस तरह के मुद्दे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर सड़क पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बड़सर पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में इस मुद्दे को लाना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए, और जो लोगों की ज़िंदगी के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए। तो आज हमारे बीच में हमारे टेक्निकल रेबल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सभी लोग राष्ट्रीय एकता बल के रेबल्स के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन आज के मुद्दे में स्पेशली जो तकनीकी रूप से हमें इसकी पूरी जानकारी और इस बात पे लेकर चलेंगे त्रिलोकनाथ गर्ग जी, जो कि रिटायर्ड एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी से। मैं आपको पहले मुद्दा दिखाऊंगा, इनसे मैं आपको बाद में मिलाऊंगा, लेकिन पहले मुद्दे पे लेकर चलूंगा। मुद्दा क्या है, मैं अकेला यहाँ मुद्दा दिखाऊंगा आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अभी मैं मक्कड़ के पास खड़ा हूँ, सलोनी से नदौन जाने वाले रोड पे, या गलोड़ से सलोनी की तरफ जाने वाले रोड पे मक्कड़ एक स्टेशन है। ये मक्कड़ स्टेशन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, और देखेंगे यहाँ पर ये स्पेशली, हालांकि ये रोड अगर आप पूरा आगे तक देखेंगे, नीचे गलोड़ तक देखेंगे, आपको ऐसा ही मुद्दा मिलेगा। पर मुझे एक सूटेबल प्लेस मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना यही दिखाया जाए। मेरे सहयोगी थोड़ा नीचे दिखाएंगे, और मैं आपको इस बात की भरोसा देता हूं कि इस तरह का मुद्दा राष्ट्रीय एकता बल या जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम अलावा दूसरा कोई भी चैनल ना आज तक दिखा पाया है और ना ही दिखाने की हिम्मत कर सकता है। और मुद्दा देखिए क्या है कि अभी सड़क के नीचे आप देखेंगे, ये जो जगह है ये पूरी की पूरी नीचे बैठ गई है। और ये देखिए, अगर इसको आप आगे तक देखेंगे, मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे, ये देखेंगे आप, तो ये पूरी जो बरम बोलते हैं इसको, ये सारी बरम जो है वो यहाँ से टूटी हुई है। यहाँ से रोड से अगर देखें तो करीब करीब 6-7 इंच का गैप जो है वो उस रोड का और इसके बीच में है। अब ये देखने के लिए बड़ी छोटी सी बात लग रही है। देखिए, गाड़ी आ रही है, मान लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक और भी परिस्थिति दिखाऊंगा जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया कैमरे पे, वो आपके बीच में दिखाऊंगा कि जब गाड़ी इधर से आ रही होती है या इधर से आ रही होती है, तो इस मोड़ के ऊपर कोई भी गाड़ी वाला नीचे उतारने की जहमत नहीं उठाता है और इधर उठाने वाला जहमत नहीं लेता है। तो ऐसे में जब कोई छोटा वाहन, जैसे दोपहिया वाहन कोई आता है अंधेरे के समय में, या कोई उसके ऊपर सवारी बैठी होती है, साथ में पीछे भी बैठा होता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे में जब वो यहाँ से उतारता है इस जगह से, मान लीजिए कभी नीचे गिरता है वो, तो नीचे लेने के बाद में वापिस जब वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसका बाइक यहाँ से स्लिप हो जाएगा और उसको चोट लग सकती है। तो ऐसे में ये जो विषय है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्यों इस पे गौर नहीं किया है या क्यों गौर नहीं करता है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी से मैं चाहूँगा कि वो कैमरा जरा फोकस करते रहें। ये जो जगह दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरे रोड पे आप देखेंगे, चाहे इस तरफ देख लें चाहे इस तरफ देख लें, बड़ी मुश्किल से 8-10 फुट का तो रोड है। अगर कोई बाहरी वाहन यहाँ पर आता है तो बाइक वाला नीचे उतार के वापस चढ़ाएगा तो उसको चोट लगने के पूरे चांसेस हैं। ऊपर तक देख लीजिए चाहे आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड, यहाँ तक मैं आपको जो पूरा रोड दिखा रहा हूँ, अगर इसको आप देखेंगे और जेई जो इसको देखते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं इस मुद्दे पे दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर हमारे जो तकनीकी रेबल हैं उनसे बात करूंगा। ये देखिए, इस परिस्थिति पे कब लोगों को रात के अंधेरे में वापस चढ़ना पड़ जाए, या कोई बाइक वाला इस तरह से स्पीड में जा रहा हो और गिर जाए, तो फिर उसको चोट लगने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ आपको, हमारे तकनीकी जो रेबल है इनसे बात कराऊंगा, इनसे सुनूंगा। यहाँ पर हमारे बीच में
त्रिलोकनाथ गर्ग जी हैं, ये रिटायर्ड एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी से। ये मुद्दा सर आपने देखा, ज्यादातर लोग कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए मीडिया के रूप में कभी काम करते थे तो हम इस खबर को बताते तो फिर यहाँ अधिकारी मौजूद नहीं हो पाते हैं और फिर वर्जन उनसे लेना और नहीं लेना एक जैसा ही रहता है। लोग खबर देखते हैं, बात खत्म कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता बल की इस मुहिम में हम एक टेक्निकल लेवल जो है उसी डिपार्टमेंट से आपको यहाँ पर हमने बुलाया है, क्योंकि आप राष्ट्रीय एकता बल के टेक्निकल रेबल के रूप में काम कर रहे हैं और तकनीकी रूप से आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी से रिटायर हैं और पीडब्ल्यूडी आपके स्टेटमेंट को अनदर वे में नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके पास उसका तजुर्बा है। ये जो सर मुद्दा है, मुझे आप बताएं कि ये जो गलती है ये किसकी है और क्यों इस गलती को जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडब्ल्यूडी की या ठेकेदारों की इसमें है? ऐसे है कि सड़क खराब होने से जो है वो लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और इसमें जैसे नालियाँ हैं, रोड बर्म्स हैं और लोगों द्वारा इंक्रोचमेंट करना, लोगों द्वारा अपने घरों का पानी जो वो सड़क में फेंकना, ये बहुत सारे कारण हैं। और जहाँ तक रोड बर्म्स की बात है, जैसे यहाँ अभी आप दिखा रहे हैं तो रोड बर्म में जो है वो एक काफ़ी गैप आ गया है, जो रोड की प्रोफाइल है और जो बर्म की जो डिप्रेस्ड पोर्शन है इसमें बहुत फ़र्क है। और इस पॉइंट के ऊपर दोनों तरफ ही एक जैसा सिचुएशन देखी है जी। तो इसमें क्या है कि एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो ये विभाग की जिम्मेवारी है, क्योंकि विभाग जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन से लेकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स करें चाहे डिपार्टमेंटल। अब ऐसा है कि पहले डिपार्टमेंटल लेबर्स बहुत ज़्यादा होती थी तो उनसे काम लेते थे। अब जो है ये काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी एक जब हम अपना टारिंग का काम करते हैं तो उसमें उसको जो है वो एक अमाउंट दिया जाता है, 5 साल का शायद पीरियड है उसमें कि उसमें मेंटेनेंस उन्होंने करनी होती है जी। पर वो चीज़ विभाग ने उनको बतानी होती है कि 1 साल में आपने इसके पैचेस भी लगाने हैं और रोड बर्म्स भी ठीक करने हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल तो विभाग की जिम्मेवारी बनती है। मतलब विभाग और ठेकेदार दोनों ही कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इसको लेकर। अच्छा, इसमें गर्ग साहब एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये रोड की जो दुर्दशा है, अगर किसी वजह से किसी का हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? क्योंकि अगर मान लो इस वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी की जान ही चली जाए, तो जिम्मेवार कौन होगा फिर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिम्मेवारी से तो कोई भी नहीं बच सकता जी, सीधी बात है। पर ये ऐसा चांस आना नहीं चाहिए जी। विभाग को जो है इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अगर नज़र रखी जाएगी तो और ये बर्म्स भरे जाएंगे तो ये चांस जो है वो बिल्कुल नहीं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है यहाँ पर विभाग में? देखो, आप बात ऐसे कि सड़क जब विभाग की है तो ऑटोमेटिकली विभाग की जिम्मेवारी जेई से शुरू हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विभाग में नहीं, जेई की, एक्शन की, सबकी है, तो सब आ जाते हैं इसमें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना जी। बाकी रही ऐसे चांसेस होने नहीं चाहिए जी, मतलब सच चांसेस शुड बी अवॉइडेड जी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे, ये तो इस रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, बहुत सारा ट्रैफिक, इस पे लोग बाबा बालकनाथ से ज्वाला जी भी जाते हैं। वैसे भी ये रोड, कई बार ये बातें आ गई हैं कि इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, डबल किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो परिस्थितियाँ तो बात की हैं। लेकिन जो परिस्थिति यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस परिस्थिति को अगर सलोनी से लेके अगर देखेंगे आप तो आगे पूरे रोड पर इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में विभाग के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप तय हो जाती है। मैं आपको एक जनरली एक आदमी से बात कराना चाहूँगा यहाँ पर। जनरली जो लोग हमारे रेबल्स खड़े हुए हैं, मैं इनको नॉर्मल आदमी काउंट कर रहा हूँ और नॉर्मल आदमी के तहत मैं इनसे आपकी बात करा रहा हूँ। राजकुमार जी हमारे बीच में, हालांकि रिटायर्ड इंस्पेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, लेकिन चलिए आप एक साधारण व्यक्ति बन के सोचिए, इस समस्या को लेकर आपका क्या मानना है? ये समस्या सर कभी भी दुर्घटना, हमें हर वक्त जो है ये दुर्घटना के लिए अंदेशा बनी पड़ी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, जब इस कर्व पे आएगा तो एक कर्व जो बिल्कुल ब्लाइंड है हो जाएगी और इसकी मेंटेनेंस रिपेयर जो बहुत ही अनिवार्य है। और जहाँ तक मैं देख रहा, सर हमारे बता रहे थे जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाहे वो डिपार्टमेंट की तो लॉजिकली है ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो उन्होंने सर्वेयर रखे हुए हैं या जेईज रखे हुए हैं वो भी इस रोड से टाइम टू टाइम गुजरते रहते हैं और अगर किसी से ओवरलुक हो जाती है तो वो विभाग के संज्ञान में इसको लाना चाहिए
और अति शीघ्र ऐसे ऐसे पैचेस नॉट ओवर इन पर्टिकुलर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं मक्कड़ जो जगह है जहाँ पर है, ये कई जगह पर ये इस रोड पे ऐसे गड्ढे और ऐसे दुर्घटना को जो अंदेशा दे रही चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जी। तो मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा कि इसको अतिशीघ्र इसके ऊपर मतलब टॉप प्रायोरिटी इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, जिसकी भी लाइबिलिटी उसको तलब किया जाए, पूछा जाए कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, देखो इतनी कर्व्स के ऊपर कितना कंजेस्टेड है और यहाँ कोई ना लेफ्ट में गाड़ी उतर सकती है ना राइट में गाड़ी उतर सकती है, तो ये कभी भी ऐसी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जी धन्यवाद सर। तो ये हमारे जो टेक्निकल राइवल्स राष्ट्रीय एकता बल के जो अभी आज बहुत ही ग्राउंड पे जाकर काम कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय पर यहाँ पर पहुंचकर इस खबर को पुष्टि करने का कोशिश किया। जो मैं मेन बात यहाँ पर लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए इस समस्या को लेकर केवल यहीं की बात नहीं, जैसे राजकुमार जी ने भी कहा कि यहीं की बात नहीं, बहुत सारी सड़कों में इस तरह की समस्याएं हैं। तो अभी तक क्या है कि पीडब्ल्यूडी विभाग चाहे इन समस्याओं को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता बल संगठन ने, ये कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये मुद्दा राष्ट्रीय एकता बल के लोगों ने ही देखा है, समझा है, और समझने के बाद में इस मुद्दे को डिपार्टमेंट के बीच में ला रहे हैं। तकनीकी रूप से आपके बीच में इस बात को रखा गया है, और आप चाहेंगे तो तकनीकी रूप से आपका वर्जन भी इसमें लिया जाएगा, जेई साहब से इस पर बात की जाएगी और उनका क्या वर्जन है इसको लेकर अभी आपके बीच में हम लेकर आएंगे। तब अभी मैं आपके बीच में जेई साहब को पीडब्ल्यूडी जो हैं उनको लाइन पे ले रहा हूं और उनको कॉल करके हम इनकी इस पे वर्जन पूछेंगे कि उनका क्या मानना है इसको लेकर, क्या वो कहते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, पहले उनको मैं कॉल मिलाता हूं, और यहाँ पर कॉल जो है वो मैंने मिलाया है। हेलो जय साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, आप बताएं सर। ठीक है सर। सर 10-15 मिनट रुकेंगे आपको? मैं थोड़ा सा एक ऑनलाइन कर रहा हूँ रोड पे ना, फोटो वगैरह ना जी। मेरे को बस 1 मिनट चाहिए आपका सिर्फ, मैं भी कवरिंग पे हूँ किसी खबर में। अच्छा जी। और ये मक्कड़ के पास जो वैसे सलोनी से जो नदौन रोड जा रहा है आपका ना, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस रोड पे मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा एक संज्ञान लाना चाह रहा हूँ कि मक्कड़ के पास है सलोनी से लेकर पूरे जो इसके ब्रह्म है रोड के ना, हाँ जी हाँ वो जी। पूरे टूटे हुए हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे हादसे जो यहाँ पर बाइक वालों के साथ होने के अंदेशा भी हो भी रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की रोड टूटी हुई है, ब्रह्म बैठी हुई है। जब भी कोई बाइक वाला आता है तो वो वापस उस पर चढ़ाने की कोशिश करता तो गिरता है। तो ऐसे में मेरा ये सवाल है कि ये ब्रह्म क्यों ठीक नहीं कराए जा रहे हैं, और क्या ये रोड मेंटेनेंस में है? नहीं, मेंटेनेंस में वैसे तो नहीं, पर मेंटेनेंस हम इसको डिपार्टमेंटली कर रहे हैं ना जी। लेकिन ये पिछले 6 महीने से 7 महीने से रोड ऐसे ही है। नहीं चलो, मैं लेबर भी लगाई थी वैसे अभी, पर अभी क्या नाम कुछ ही टाइम में कर देंगे, 5-4 दिनों में ना जी, इसको जेसीबी और टिप्पर लगा के ना जी, थोड़ी सी ना जी। जी नहीं, ये रोड अगर आप पूरा देखेंगे सलोनी से गलोड़ तक का बीच का जितना देखा जी, देखा मैंने, और ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी कोई 10-12 दिन पहले लेबर भी लगाई हुई थी इस पे, 4-5 दिन ना जी। जी, पर इसको मैं करवा दूंगा इसको जल्दी जी, मैं 5-7 दिनों में। कब तक हो जाएगा सर ये? हफ्ता 10 दिन तो 2 टाइम, मतलब एक हफ्ते में हो जाएगा। अभी आज मान लो 25 तारीख, 10 दिन में करवा दूंगा इसको जी मैं। ठीक है सर, इसको कराइए प्लीज आप, क्योंकि ये जो है वो पूरा का पूरा एक्सीडेंट का चांस बना हुआ। मैंने देखा और मैंने एक्चुअल में इस पे लेबर भी डिप्यूट की हुई थी अभी को 10-12 दिन पहले ना जी। जी, पर वो कुछ काम ऐसा जिसमें मतलब जेसीबी और टिप्पर चाहिए ना जी। जी तो ज्यादा जो थोड़ी सी हमारे को दूर से लाने पड़ेगी मिट्टी वगैरह ना जी। जी करवा दूंगा मैं इसको 5 मतलब हफ्ते 10 दिन में करवा दूंगा। ठीक है सर, तो इसको कराइए आप प्लीज, है ना? ठीक है जी। ठीक है जी। तो अभी देखिए, जैसे कि हमने जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको हम काम को देख रहे हैं और इसको करवाते हैं, तो उन्होंने 5 से 7 दिन का टाइम मांगा है। तो जाहिर सी बात है कि आज तारीख होगी ये 26, तो हम इनको मान के चलते हैं कि 3 दिन इस महीने के, और 5 तारीख तक का टाइम मान के चलते हैं कि 5 तारीख तक उन्होंने बोला ये करवा देंगे। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।